हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSL में। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बड़ी अपडेट। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार युवाओं को 4 वर्षों से अधिक समय से है, लेकिन अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार की तरफ से नहीं जारी किया गया। नहीं जारी करने को लेकर के कोई अपडेट बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। वहीं आप बता दें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और 23 मार्च से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी कराने के लिए एक बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। समस्त प्रदेश के प्रशिक्षु अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड या बीटीसी कर रखा है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए 23 मार्च से लखनऊ की सड़कों पर आप सभी को नजर आएंगे और नई भर्ती के विज्ञापन को तब तक नहीं निकाला जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि कल कुछ साथियों के द्वारा जो संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं बेसिक के, उनसे मुलाकात करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात की गई, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह मना कर दिया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई मंत्रणा या विचार नहीं चल रहा है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विवाद उपजा है, जब तक उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को कभी नहीं इशू किया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो अब देखना ये होगा कि अभ्यर्थियों और बेसिक शिक्षा विभाग की लड़ाई में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या डिसीजन फाइनली निकल कर आता है। क्या 23 मार्च से होने वाले एक बड़े प्रशिक्षु जन आंदोलन से बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बनेगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, या विभाग अपनी पूर्व कही बातों पर अडिग रहेगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम सभी को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ये तो देखना ही होगा। लेकिन सभी प्रशिक्षुओं से निवेदन है कि आप सभी लोग घरों में बैठकर केवल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार ना करें, होने वाले एक बड़े जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सरकार पर दबाव बनाकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने में सफलता प्राप्त करते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी कराया जाए। देखना यह है कि 23 मार्च से जो बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा, उसका क्या परिणाम निकलकर सामने आएगा सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार है। ये तो थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे ही सिंगल बेंच से आर्डर रिलीज हुआ है, तब से कहीं ना कहीं कई विवाद इसमें नए पनपते नजर आ रहे हैं और 6800 लिस्ट तो पूरी तरीके से निरस्त कर दी गई है और उसी के साथ ATRA को भी सिंगल बेंच से रद्द कर दिया गया है और ATRA को जो है डबल रिजर्वेशन के अंतर्गत माना गया है सिंगल बेंच के आर्डर में। तो साथियों, आप सभी को बता दें, लगातार 6800 लिस्ट वाले अभ्यर्थी और अन्य जो 13,156 से जुड़े हुए साथी हैं, सबकी तरफ से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और DB जाने के लिए सरकार को और बेसिक शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन सरकार अभी अपनी बातों पर अडिग है और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से केवल आश्वासन दिया गया था कि 6800 चयनित जो आंदोलनरत अभ्यर्थी थे कि आप सभी में से किसी का भी अहित नहीं किया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से। लेकिन वो भी जो है हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आर्डर के अनुपालन में कार्य करना चाहती है, यानी 3 महीने के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार लिस्ट को रिविजिट करेगी और 2 फाइनल लिस्ट बनाएंगी, जिसमें जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके के आरक्षण को पूर्ण रूप से फॉलो किया जाएगा और उसके अनुरूप 2 फाइनल लिस्टें बनेंगी और उसके बाद कोर्ट में उनको दाखिल किया जाएगा। और इससे सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इससे जो भी आरक्षण विसंगतियां होंगी सब निकलकर सामने आएंगी। जो गलत तरीके से चयनित है उनकी नौकरी जाने के खतरे के जो है चांसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब लिस्ट रिविजिट होगी तो आप ये मानकर चलिए प्योर जो है उसमें कहीं गड़बड़ी होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग है, क्या सरकार लिस्ट रिविजिट वाले मैटर को छोड़कर अभ्यर्थियों के हित में DB जाएगी या लिस्ट रिविजिट करने के अपने फाइनल आदेश पे अडिग रहेगी? और ये उम्मीद यही है 100% कि बेसिक शिक्षा विभाग लिस्ट रिविजिट करने की तैयारी में है और 1 से 2 दिनों के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग की 6800 मामले में सिंगल बेंच के आर्डर के अनुपालन में लिस्ट रिविजिट की एक बड़ी कार्रवाई देखने को आप सभी को मिल सकती है। साथियों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि DB में जाने से ATRA रद्द पर 100% जीत पक्की है। साथियों, आप सभी ने देखा है कि सिंगल बेंच का जो आदेश निर्गत हुआ है उसमें ATRA को डबल रिजर्वेशन मानते हुए उसे भी टोटली रद्द कर दिया गया है। लेकिन अगर
आपको बता दें डीबी में गया इस मामले को लेकर के। हालांकि 13,156 वाले अभ्यर्थियों ने पूरी तैयारी कर ली है और सारे वकीलों की ब्रीफिंग का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही डीबी में जो सिंगल बेंच का आर्डर है उसको चैलेंज करने वाली याचिका दाखिल कर दी जाएगी और अब की बार कुछ बड़े अधिवक्ताओं के साथ टीम उतर रही है 13,156 वाली डीबी में और वहां पर सबसे प्रमुखता से एटीआरई को बचाने का प्रयास किया जाएगा। यानी एटीआरई पर जीत निश्चित मानी जा रही है और उसके लिए डीबी की तरफ से एक जो पहले आदेश निर्गत किया गया था जिसमें एटीआरई को केवल एक सिलेक्शन के लिए योग्यता का परीक्षा माना गया था और ना कि सिलेक्शन का पार्ट माना गया था, उस बिहाफ पर सभी जो अभ्यर्थी हैं 13,156 वाले उन्होंने डीबी में याचिका दाखिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। वकीलों की ब्रीफिंग का कार्य पूरा हो चुका है। साथियों, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि डीबी में किसे याची बनना चाहिए और किसे याची नहीं बनना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जो सिंगल बेंच में याची बने थे उनको तो याची बनना ही है। बाकी अन्य सभी व्यक्ति अपनी मर्जी के स्वतंत्र हैं। अगर वो याची बनना चाहें तो वो भी याची बन सकते हैं। हालांकि उसका कुछ प्रोसेस अलग रहेगा लेकिन वो याची बन सकते हैं। लेकिन जो याची सिंगल बेंच में बने थे उनको याची बनना ही पड़ेगा। लेकिन याची बनने के लिए भी आप सभी को थोड़ा सावधान रहना है क्योंकि डीबी में याची बनाने को लेकर के बड़ा खेल शुरू हो गया है। कई टीमें निकलकर सामने आई हैं जिन्होंने अपने अकाउंट वगैरह सब जारी किया है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप याची बने या ना बने लेकिन सावधान जरूर रहें क्योंकि कुछ लोगों को अपने दुकानें चलाने के लिए एक मौका मिल गया है सिंगल बेंच से आर्डर आने के बाद और वो डीबी में जाकर के मामले को लंबा खींचेंगे जिससे और आप सभी का आर्थिक शोषण किया जा सके। तो याची वाले साथी सभी जरूर याची बने और जो याची नए बनना चाहते हैं वो अपने विचार विमर्श करने के बाद ही अपना फैसला लें। वहीं आपको बता दें कि 6800 वालों को डीबी में याची बनना है या नहीं बनना है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि 6800 की लिस्ट रद्द हो चुकी है। सरकार लिस्ट रिविजिट करने जा रही। 3-4 दिनों के अंदर आप सभी को विस्तृत शासनादेश लिस्ट रिविजिट को लेकर के मिल सकता है बेसिक शिक्षा विभाग को देखने का। तो 6800 साथी अभी कहीं भी फिलहाल उनको याची बनने की जरूरत नहीं है। सरकार लिस्ट रिविजिट करेगी तब भी वो मेरिट के अंदर आएंगे और नियुक्ति प्रक्रिया पाएंगे। डीबी से अगर सरकार जाती है 6800 को लेकर के तब 6800 की जीत पक्की मानी जाएगी और तब 6800 की नियुक्ति हो सकती है। तो 6800 में चयनित किसी भी भाई बहन को अभी याची बनने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो 27 तारीख को महा-आंदोलन आयोजित किया गया है, सभी 6800 में चयनित एक एक भाई बहन लखनऊ पहुंचकर अपने आंदोलन को सफल बनाएं और सरकार पर दबाव बनाएं कि वो 6800 की लिस्ट को लेकर के डीबी जाए। क्योंकि जब लिस्ट 6800 की जारी की गई थी आरक्षण विसंगति को मानते हुए तो कहीं ना कहीं विभाग ने कुछ सोच समझकर कुछ प्रोसेस अपना करके ही उस लिस्ट को निर्गत किया गया होगा। ऐसे नहीं कि हवा में लिस्ट निर्गत कर दी गई थी। तो अगर सरकार डीबी जाती है तो जाना चाहिए और 6800 में चयनित किसी भी भाई बहन को बिल्कुल भी कहीं भी याची बनने की जरूरत नहीं है। सारा फोकस 27 मार्च को होने वाले आंदोलन पर है। सभी 6800 में चयनित भाई बहन जो हैं वो लखनऊ पहुंचे 27 मार्च के आंदोलन के लिए। साथियों, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 6800 नियुक्ति एचसी के इस आदेश पर हो सकती है। तो साथियों, ऐसा कौन सा आदेश है जिसके आधार पर 6800 चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया सरकार पूरी कर सकती है, उसके बारे में जरा जान लेते हैं। तो साथियों, देखते हैं कौन सा आदेश है, उस आदेश को ही देख लेते हैं। तो साथियों, आप सभी को दिखा ले रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसके बिहाफ पर सरकार यदि चाहे तो 6800 चयनित कैंडिडेटों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर सकती है। तो पूरे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। इन द ओवरवेलमिंग फैक्ट्स एज नरेटेड हेरेन एबव wherein apparently the teachers who have been appointed and are working since the last more than 2 years whether belonging to the reserved or unreserved category cannot be faulted with as essentially it is the respondents who were under a constitutional duty to implement the provisions of section 3(1) and 3(6) of the Reservation Act in its letter and spirit. However, the same having been not done, this court, in order to balance to the equity and keeping in mind that these young men, women who as teacher are going to shape the future of this country, hereby grants liberty to the state government to intervene in this matter in the
peculiar facts of the present case and frame a policy for adjustment of these teachers who may be ousted by a revision in the select list dated 1/6/2020 in light of the explication provided in the case of outside candidates in the in judgment। तो कोर्ट इन द केस ऑफ गौरव प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2018। और आप सभी लोग देख सकते हैं ये गौरव प्रधान वाला जो राजस्थान वर्सेस का आदेश है उसके बिहाफ पर यदि सरकार चाहे तो आप सभी लोगों ने देखा है कि सरकार जो है कि hereby ग्रांट्स द लिबर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सरकार को ये स्वतंत्रता है कि वो इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया कर सकती है। यानी राजस्थान में गौरव प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले हाई कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पर 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार की तरफ से पूरी की जा सकती है। लेकिन आप सभी को बता दें जब सिंगल बेंच से ऑर्डर आ चुका है तो सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग सिंगल बेंच के ऑर्डर को फॉलो करने जा रही है। लिस्ट रिविजिट होने जा रही है। लिस्ट रिविजिट होकर 2 फाइनल लिस्टें बनेंगी और उसी के अनुसार कुछ अंदर कुछ बाहर होंगे। तो इसमें लिस्ट रिविजिट करने में अगर ईमानदारी बरती गई तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को फायदा हो सकता है और 6800 के जो मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है और वो अंदर जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने डिसीजन अपना ले लिया है, लिस्ट रिविजिट होगी। अभी सरकार डीबी नहीं जा रही है लेकिन 13156 के अन्य अभ्यर्थियों की तैयारी पूरी हो चुकी है। बड़े एडवोकेट का नाम निकलकर सामने आ रहा है जो आपको बता दें बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी की तरफ से थे, उन वकील को इस मामले में हायर किए जाने की बात चल रही है। ब्रीफिंग का कार्य लगभग ऑलमोस्ट डन हो चुका है। जल्द ही आप सभी को 13156 वाले अभ्यर्थियों की तरफ से डीबी में एक याचिका लिस्टेड देखने को मिल सकती है। तो 6800 चयनितों को अभी कहीं याची नहीं बनना है, टोटली उनको फोकस करना है 27 मार्च वाले धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर, क्योंकि वहीं से आप सभी को लड़ाई लड़नी है और जीतना है और सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बना करके अपने मामले को सरकार की तरफ से डीबी पहुंचाना है, ना कि खुद डीबी लेकर के जाना है। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। हाँ, याची बनने के नाम पर सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, सोच समझकर ही याची बनना है चाहे जो भी अभ्यर्थी हो, क्योंकि पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी किसी को नहीं करनी है। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण अपडेटें जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।